नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बहुत खास एपिसोड में। हमारे साथ शिवसेना के सांसद बड़े नेता संजय राउत जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने वक्त निकाला संजय जी। हम जानते हैं बहुत ही कठिन दौर से पार्टी भी और आपका वक्त भी काफ़ी कठिन चल रहा है। अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, पहला सवाल ये पूछूँ कि किसकी ज़्यादा कठिनाई आप फेस कर रहे हैं, अपने जीवन में जो ईडी की जांच चल रही है वो, या पार्टी के साथ जो कुछ बीता वो, कौन सा ज़्यादा बुरा वक्त है? नहीं, बुरा वक्त तो जो मेरे ज़िंदगी में आप बता रहे हैं, मैं उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ये भी राजनीति है। कोई राजनीतिक फ़ायदे तोटे के लिए हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन संघर्ष पार्टी का है और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी पार्टी से जुड़ी है कि इस कठिन समय में मैं पार्टी के साथ न रहूं। हमारे कुछ लोग तो इस डर से भाग गए हमारे से। कल तक हमारे साथ बैठे थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, और सुबह देखता हूं तो ये सब जिसका नाम लिया एजेंसीज के डर से भाग गए। लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम पार्टी के साथ डट कर खड़े आपकी तो रहेंगे। जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको अरेस्ट कर लेंगे? करने दो। आप तैयार है अरेस्ट होने के लिए? अगर कोई चाहता है मुझे अरेस्ट होने से पार्टी टूट जाएगी तो भ्रम में है। मेरी पार्टी और मजबूत होगी। पूरे महाराष्ट्र को मालूम है क्या खेल चल रहा है। पूरे हमारे शिवसेना हो या और पार्टी के हमारे साथी हो, मित्र हो, सबको मालूम है। सभी के साथ एक खेल चल रहा है। कोई ना कोई डर कर खड़ा होना जरूरी है। सबको डर कर जीना मीन्स हम अपने आप अपने हाथों से लोकतंत्र का गला घोटना है। तो आपको लग रहा है संजय जी कि आप अरेस्ट हो सकते हैं? देखिए, मेरे कोई केस नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता ही है तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं ईडी के सामने समक्ष जाऊंगा। जो बात वो करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, मैं दे दूंगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एजेंसी का, इसलिए तो मैं 2 बार जाकर आया हूँ, वापस जाऊँगा। जब तक मेरा विश्वास है तब तक मैं न्यायालय में जाऊँगा, एजेंसी के सामने जाऊँगा, क्योंकि मैं इस देश का एक कानून लॉ मेकर हूँ। मैं सांसद हूँ 20 साल से लगभग, तो मेरा कर्तव्य बनता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, पर एजेंसीज के हवाले से खबरें आ रही है कि संजय राउत सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं पूर्णतः। ये जो पूरा मामला है पात्रा चाल चौल मेरा घोटाले कोई का। संबंध नहीं पत्रा वाला चाल से। मैंने देखा भी नहीं है ये कहाँ है ये पत्रा वाला चाल। मेरी ज़िंदगी में ये पत्रा वाला चाल क्या है, वो जो चल रहा है कोई, उसके बारे में जब ये अखबार में आना शुरू हो गया 1-2 साल पहले, तब मैं उस बारे में जानकारी लिया। मुझे मालूम नहीं और मुझे प्रवीण टाइम भी राउत नहीं। से आपके संबंध नहीं? डेफिनेटली है। उन्हीं की तो कंपनी है वो। नहीं, मुझे नहीं उनको लगता काम है। मिला। मुझे नहीं लगता है ये सब। प्रवीण राउत जैसे हमारे और भी दोस्त हैं इस देश में, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सभी के दोस्त हैं। बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता, उनके भी दोस्त हैं। इल्ज़ाम ये है कि प्रवीण राउत की कंपनी को एक ठेका मिला, प्रवीण राउत ने एक एक्स अमाउंट आपकी वाइफ वर्षा जी को दिया। एक अमाउंट नहीं, 55 लाख है। 13 जी। साल पहले की बात है। जी। उस वक्त पत्राचार का इशू नहीं था कोई। अच्छा, हाँ। वो अलग देखिए, मामला है। ये मामला ही नहीं है मेरे खिलाफ। अगर कोई लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, मैं इतना ही कहूँगा। अब राजनीति के बारे में पूछ लीजिए। क्या इसी वजह से, एजेंसीज की वजह से ही आपकी पार्टी में टूट हुई? ऐसा लगता है। जो भी विधायक या सांसद छोड़कर चले जाते हैं, हमें मैसेज देते हैं कि फलाना फलाना केस हमारी पुराने निकाल दी है, मैं टेंशन में हूँ। आज ही हमारे एक मराठवाड़ा रीजन के हमारे बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं, अर्जुन खोतकर, मंत्री भी रहे हैं बहुत साल। वो कल तक तो हमारे मंच पर बड़े बड़े भाषण भी दे रहे थे कि मरते दम तक शिवसेना में रहूँगा, ठाकरे जी के साथ रहूँगा। हाँ, जो छोड़कर चले गए हैं वो सब चूहे हैं। और आज मैं पढ़ रहा था कि उनका एक स्टेटमेंट, मेरे बाजू में ही राव साहब दानवे जी उनके घर पर जाकर बोल रहे थे कि मेरी मजबूरी है, ये ईडी ने मुझे परेशान कर रखा है और मुझे कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। या अभी की बात, मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, अगर उनको लगता है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रही है, अगर उन आज सोनिया गांधी भी चली गई, राहुल गांधी भी चले गए थे, सबको जाना चाहिए। अगर एजेंसी है, कोई जांच कर रही है, उनके पास कोई हमारे खिलाफ सबूत है या नहीं है और बुलाया हमको, तो जाना चाहिए। हम जाएंगे।
नहीं, वो तो कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे किसी के लिए भी हो, मेरे लिए हो, हम तो आपके लिए। भागने वाले नहीं है ना, आप जैसे तो लोग भाग कर चले गए, हजारों सैकड़ों लोग इस डर से देश छोड़कर चले गए। हमको तो यहाँ ही रहना है, हमारी ज़मीन है, हमारा देश है, हमारी पार्लियामेंट है। अगर जिन नेताओं को इस तरीके से राजनीतिक दांवपेच में गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा होता है? क्या यही फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है, जो आप कहते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो कोई बात नहीं, पार्टी मजबूत होगी? लोग सब कुछ जानते हैं ना कि इस समय में संजय राउत के ऊपर एक्शन क्यों है, ऐसे समय में प्रफुल्ल पटेल के ऊपर एक्शन क्यों है, ऐसे समय में सोनिया गांधी के ऊपर एक्शन, मैडम के ऊपर एक्शन क्यों है, लालू यादव जी की पार्टी कैसे ख़त्म करने की कोशिश की, मायावती जी को कैसे चुप किया है, अखिलेश को कैसे चुप बिठाया था। देखो, देश की जनता कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये सोचती नहीं है, नहीं, जनता सोचती है। इमरजेंसी में भी जनता चुप थी लेकिन सोच रही थी, वक्त आने पर अपना जवाब देती है। किसी को लगता है कि ये करने से हम चुनाव फिर एक बार जीत जाएंगे या सत्ता रहेगी। देखिए, कोई भी इस जग में, विश्व में अमर पट्टा लेकर नहीं आया है, कोई भी नहीं, ना तानाशाह ना कोई लोकशाहीवादी। सत्ता कभी ना कभी किसी को छोड़ना ही पड़ती है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे हम हो। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, देश रहेगा और संस्थाएं रहेंगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।